गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए श्री लक्ष्मण जी के क्रोध करने से संपूर्ण ब्रह्मांड में भय व्याप्त हो गया और फिर आकाशवाणी हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके प्रताप को कोई कह नहीं सकता है और आपके प्रभाव को कोई जान नहीं सकता है। कार्य चाहे अनुचित हो अथवा उचित हो, समझ करके करने पर लोग उन्हें भला कहते हैं, अच्छा कहते हैं। अर्थात काम चाहे लाभपरक हो अथवा हानिपरक हो, उसको समझ करके करना चाहिए, बिना समझे नहीं करना चाहिए। जो कोई एकदम से आवेश में आकर के कोई काम करते हैं तो बाद में उनको पछताना पड़ता है, और ऐसे मनुष्य को वेद और बुद्धिमान भला नहीं कहते, अच्छा नहीं कहते हैं। अनुचित कहने का मतलब यह था कि आप जो कह रहे हैं वह अनुचित है। यदि उचित भी हो तब भी समझ करके ही कोई काम करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि अनुचित क्या है, उचित क्या है। तो श्री लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा है वह उचित है। श्री रघुनाथ जी के लिए उन्होंने जो कुछ कहा है सब उचित है, परंतु श्री भरत से लड़ने को जो तैयार हैं यही थोड़ा सा अनुचित है। एक सेवक को स्वामी के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, कितना प्रेम होना चाहिए और किस प्रकार से स्वामी की सुरक्षा में तत्पर होना चाहिए, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्मण जी ने जो कुछ कहा सब उचित है, परंतु बिना विचार किए, श्री भरतलाल जी के संदर्भ में बिना विचार किए उनसे लड़ने के लिए, उनको मारने के लिए जो तैयार हैं, यही थोड़ा सा अनुचित है। एक प्रश्न और यह है कि श्री रघुनाथ जी बीच में लक्ष्मण जी को क्यों नहीं रोक दिए? रोक सकते थे, बीच में ही रोक सकते थे। और जब देवताओं द्वारा आकाशवाणी हो गई, फिर श्री राम जी ने समझाना शुरू किया, तो यह तो बहुत हल्का सा दिखता है। श्री राम जी पहले ही श्री लक्ष्मण जी को रोक देते, पहले क्यों नहीं मना किए? और फिर आकाशवाणी होने तक प्रतीक्षा किए, बाद में इनको समझाए, ऐसा क्यों? तो इसका समाधान यह है कि श्री लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। श्री लक्ष्मण जी अनन्य श्री राम जी के भक्त हैं। श्री लक्ष्मण जी जो कुछ कह रहे हैं वह एक शिक्षा के रूप में प्रकट होने देना चाहते हैं। श्री रघुनाथ जी एक अनन्य भक्त को, एक आचार्य को अपने इष्ट देव के प्रति कैसी निष्ठा होनी चाहिए, और श्री राम के संदर्भ में, अपने इष्ट देव के संदर्भ में यदि कोई विपरीत दिखाई दे, यदि कोई प्रतिकूल दिखाई दे, तो उनके प्रति कैसा विचार होना चाहिए, इन भावों को श्री राम जी चाहते हैं कि प्रकट हो। एक अनन्य निष्ठावान श्री लक्ष्मण जी से
यह भाव लोगों के बीच प्रकट हो, एक शिक्षा हो। और फिर श्री लक्ष्मण जी जो कह रहे थे उनको बीच में रोकना भी मर्यादित नहीं था। श्री लक्ष्मण जी जो कुछ कहना चाह रहे थे, श्री राम जी की इच्छा थी कि वह सब कह लें, उनके मनोभाव जो भी है वह प्रकट हो जाए। और श्री राम जी यह भी जानते हैं कि श्री लक्ष्मण वही करेंगे जो मैं चाहूँगा, मैं नहीं चाहूँगा तो श्री लक्ष्मण कुछ नहीं कर सकते, बोल भले रहे हैं। तो श्री लक्ष्मण जी जो कुछ कहना चाह रहे थे, श्री राम जी ने चाहा कि वह सब कह लें। और जब लक्ष्मण जी कह लेंगे, उनका वक्तव्य पूरा होगा, तो मैं उनको समझाऊंगा कि भैया लक्ष्मण, जिन श्री भरत के संदर्भ में श्री भरत के लिए इस प्रकार से आप कहते हो, श्री भरत उनमें से नहीं है, श्री भरत ऐसा नहीं है। परंतु हुआ क्या, लक्ष्मण जी महाराज ने अपने वक्तव्य में दो दृष्टांत दिए, एक तो सिंह का और दूसरे बाज का। अपने लिए उन्होंने सिंह और बाज का दृष्टांत दिए और श्री भरतलाल जी को ससैन्य श्री भरतलाल जी के लिए हाथी समूह और लवा का दृष्टांत दिए। तो देवता लोग घबरा गए। देवताओं ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और बोलते हुए में कहीं आवेश में आकर के सिंह की तरह, बाज की तरह एकदम से श्री भरतलाल जी पर टूट न पड़ें। यद्यपि देवताओं का यह समझना भी बहुत उपयुक्त नहीं है, क्योंकि श्री लक्ष्मण जी श्री राम जी की आज्ञा के बिना कुछ नहीं कर सकते। पर फिर भी देवताओं को मन में ऐसा विचार आया, देवताओं ने ऐसा सोचा कि कहीं ऐसा न हो श्री लक्ष्मण जी सिंह की तरह यदि टूट पड़ते हैं और बाज की तरह झपटने के लिए टूट पड़ते हैं तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। इसलिए देवताओं ने तत्क्षण आकाशवाणी किया। अब श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी का जो वक्तव्य है, जो उनका मनोभाव है, उनके वचन के द्वारा श्री राम जी ने सुना। और जब देवताओं ने आकाशवाणी करी तो उसको भी श्री राम जी ने सुना। बीच में बोलने का मौका श्री राम जी को मिला नहीं। देवताओं की आकाशवाणी से श्री लक्ष्मण जी संकुचित हो गए। जब वे संकुचित हो गए तब श्री सीताराम जी से नहीं रहा गया, क्योंकि उनके लाडले प्यारे अनन्य भक्त श्री लक्ष्मण संकुचित हो गए हैं, वे कुछ खिन्न चित्त हो गए हैं और उनके मन में इस बात को ग्लानि हो रही है कि मैंने जो कुछ कहा वह उचित नहीं कहा, लगता है कि मुझसे बड़ी भूल हो गई है। श्री भरत लड़ने नहीं आ रहे हैं, श्री भरत श्री राम से मिलने आ रहे हैं और हमसे कहीं न कहीं भूल हुई है। तो इस प्रकार से संकुचित देख करके भगवान श्री राम तुरंत श्री सीता जी के साथ उनको सम्मान करना शुरू कर दिए। यह श्री राम जी की भक्त वात्सल्यता है। आकाशवाणी ने ये कहा है कि सहसा करी पाछे पछिताहि। एक बहुत प्रसिद्ध लोकोक्ति है, उतावला सो बावला, धीरा सो गंभीरा। जो बहुत उतावले होते हैं उनका कार्य बिगड़ जाता है, क्योंकि उनमें बावलापन होता है। और जो धीर होता है वह गंभीर होता है, वह कुछ भी करता है तो वह विचार करके करता है। और वैसे भी धर्मशास्त्र यही शिक्षा देते हैं, संत महापुरुष गुरुजन यही शिक्षा देते हैं, कोई भी कार्य के करने के पूर्व उन पर विचार करो। कुछ कहने के पूर्व उन पर विचार करो कि हम जो कहने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा, जो हम करने जा रहे हैं उसका परिणाम क्या होगा। तो हम अपनी वाणी और हम अपने कर्म कर्तव्य पर
खूब सावधानी रखें तो भगवान की कृपा से गलत नहीं होगा। तो उतावला सो बावला, यदि उतावला करते हैं तो स्वाभाविक है कि गलती होगी, और यदि बड़ी गंभीरता के साथ, धीरता के साथ कार्य कर रहे हैं तो गंभीरता मानी जाएगी। आकाशवाणी ने कहा कि सहसा करी पाछे पछताई। कोई भी मनुष्य सहसा कोई काम करता है उसको बाद में पछताना पड़ता है। हम कुछ ऐसे काम है जो कर रहे हैं जिसको लेकर हैं तो उस पर फिर आगे से विचार करें कि आगे कुछ ऐसा कार्य न हो जैसे फिर हमें पछताना पड़े। मानव जीवन है, एक बार गलती हो, 2 बार गलती हो तो उस पर विचार करना चाहिए, और फिर से गलती ऐसी न हो उनके लिए सावधानी बरतनी चाहिए। कृषि निरावहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। ऐसा नहीं कि किसान एक बार अपने खेत से घास को निकाल दिया है तो खेत में घास नहीं जमेगा, ऐसा नहीं है, घास जमेगा। लेकिन किसान की बुद्धिमानी इसी में है, उसकी चतुरता इसी में है कि वह अपनी खेती पर ध्यान रखें, और जो इस प्रकार से जो घास जम रहा हो उसको बार बार निकाल दिया करें। कुछ ऐसा प्रयास करें कि घास फसल को न दबा पावें। वैसे ही हम आप मनुष्य पढ़ लिख करके, संतों की कृपा प्राप्त करके, गुरुजनों की कृपा प्राप्त करके, देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करके यह प्रयास करें कि हमारे आपके द्वारा यदि किसी प्रकार से कोई विकार हो रहा है, आ रहा है, तो उसको समाप्त करें। इसका मतलब यह नहीं कि बिल्कुल विकार समाप्त ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन जब हम विचार करते रहेंगे तो धीरे धीरे करके विकार बहुत कमज़ोर पड़ जाएगा। जब किसान बार बार घास को निकालता है तो वही घास कमज़ोर पड़ जाता है, उसका जड़ कमज़ोर हो जाता है, उतना वह प्रभावशाली नहीं होता है। वैसे ही बार बार विचार करने पर हम अपने आप को मजबूत कर लेंगे और विकारों को कमज़ोर कर देंगे। तो सहसा करी पाछे पछताही, सहसा माने एकदम से, आवेश में आकर के करके, किसी काम को करके जो पीछे पछताते हैं, वेद और बुद्धिमान कहते हैं कि वह बुद्धिमान नहीं है, वे मूर्ख है। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने, राम सिए सा दर्शन माने। सुनि सुर बचन लखन सकुचाने। सुर वचन सुनी लखन सकुचाने। सुर माने देवताओं के वचन सुन करके श्री लक्ष्मण जी सकुचा गए और उन्हें अपनी गलती महसूस होने लगी। तब राम सिए सादर सन्माने, श्री सीताराम जी उन्हें आदर पूर्वक सम्मान किए, आदर दिए। जब आकाशवाणी हुई तब श्री लक्ष्मण जी को वह बात याद आई कि जिन श्री भरत को श्री रघुनाथ जी सदैव प्रशंसा करते आए हैं, और श्री रघुनाथ जी ही नहीं बल्कि माता श्री सीता जी और मैं स्वयं उनको प्रशंसा करता रहा, उनके द्वारा इस प्रकार से कदम उठाना संभव नहीं है। लखन राम सीत ही अति प्रीति, निशि सब तुम्हें सराहत बीती। जिन श्री भरत के आगमन पर हम सबको प्रसन्नता हुई है, वह श्री भरत
इस प्रकार से बुरे विचार लेकर के आएंगे, ऐसा संभव नहीं है। और मैंने जो कुछ कहा, मैंने जो कुछ निर्णय लिया, इसमें अवश्य मुझसे गलती हुई है और इसीलिए आकाशवाणी हुई है। श्री लक्ष्मण जी सकुचा गए हैं। श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण जी को आदर पूर्वक सम्मान किए हैं। राम सिए सादर सम्माने। श्री रघुनाथ जी अपने भक्त को संकुचित नहीं देख सकते, उदास नहीं देख सकते। प्रभु ने कहा, भैया लक्ष्मण, आपने जो कुछ कहा वह ठीक ही तो कहा, नीति संगत कहा। बड़े प्रेम से प्रभु ने सम्मान किए। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। हे तात, तुमने सुहाई नीति कही। सुहाई माने सुंदर नीति कही है, बड़ी अच्छी नीति कही है। हे भाई, सबते कठिन राजमद, राजमद सबसे कठिन है। कही तात तुम नीति सुहाई, सबते कठिन राजमद भाई। यह नियम है कि कोई कुछ कह रहा हो तो पहले उनकी बात को समर्थन करें, उनकी बात को अनुमोदन करें और फिर उनके कहे गए वक्तव्यों का विश्लेषण करें। उनमें क्या अच्छाई है और क्या बुराई है, उसका स्पष्टीकरण करें, सुनावें। तो यह सुन करके उनको अच्छा लगता है, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि हाँ, यहाँ अच्छा है, यहाँ बुरा है। और कोई व्यक्ति यदि कुछ कह रहा हो और एकदम से उसकी बात को आप खंडन कर दीजिए, कह दीजिए कि बिल्कुल गलत है, तुम सही नहीं बोल रहे हो, और फिर अपनी बात कहना शुरू कीजिए, तो वह व्यक्ति अंदर से ये कहता है कि आप जो कह रहे हो यही कौन सबसे सब सही ही है। भले ही वह बोले ना, लेकिन अंदर से वह सब बात स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आपने उनकी बात को एकदम से किनारे कर दिया है। और यदि उनकी बात को आपने समर्थन किया है, अनुमोदन किया है और फिर अपनी, तो वह बात उनको अच्छी लगती है, बात समझ में आती है। प्रभु श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी को यह सिखावन देते हुए कहा, भैया लक्ष्मण, तुम घर में रहो। और घर में क्यों रहो, इस संदर्भ में श्री राम जी ने अपना विचार रखा। तो श्री लक्ष्मण जी ने उस विचार को समर्थन किया। दीन मोहि सिख नीक गोसाई, हे गोसाई, हे स्वामी, आपने मुझे बड़ी अच्छी शिक्षा दी है, परंतु लागी अगम अपनी कदराई, मुझे अपनी कायरता के कारण कठिन लग रहा है, मैं कैसे आपकी इस शिक्षा को पालन कर पाऊंगा। तो श्री लक्ष्मण जी पहले अनुमोदन करते हैं और फिर अपनी बात श्री रघुनाथ जी से निवेदित करते हैं। मोहि उपदेश दीन्ह गुरु नीका। श्री भरतलाल जी महाराज,
उस वक्त सबकी बात को समर्थन करते हैं जब राज्यसभा में श्री भरत को राज्य पद पर आसीन करने के लिए सभी अपने अपने विचार को रखते हैं। गुरुजी, मंत्री, माताजी, प्रजाजन, सबके विचार को श्री भरतलाल जी सुनते हैं और सबके विचार को समर्थन करते हुए कहते हैं, मोहि उपदेश दिन गुरु नीका, प्रजा सचिव सम्मत सब ही का। मातु उचित धरि आयसु दिन्हा, अवश्य शीस धरि चाहूं किन्हा। खूब समर्थन किए। और फिर इसके बाद श्री भरतलाल जी महाराज अपने विचार को सबके सामने प्रस्तुत किए। अपने हृदय की जो बात है उनको सबके सामने निवेदित किए, तो सबको बात अच्छी लगी। यही नियम है कि पहले आप उनकी बात को अनुमोदन कीजिए। किनकी बात को? जो आपसे कुछ कह रहे हैं। फिर इसके बाद आप उनकी बात को खंडन कीजिए, अर्थात उसमें दोष दिखाइए कि आपकी बात में कहाँ क्या दोष है। निषाद राज ने श्री लक्ष्मण जी से कहा कि सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। आज श्री सीताराम जी वन में वृक्ष की छाया में कुश और पत्ते के साथरी पर सो रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा कि कर्म की गति बहुत विचित्र है और कर्म का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज के पुत्र, सर्वगुण संपन्न, सर्वलोक प्रिय श्री राम को आज वनवास हुआ है और श्री राम जी भूमि पर सो रहे हैं। भला क्या ये वन के योग्य हैं? नहीं, लेकिन आज इनको भी कर्म भोग भोगना पड़ रहा है। कोई ना कोई कर्म का भोग इनका भी होगा। भाई जब सब कोई कर्म भोग भोगते हैं तो इनको भी कर्म भोग कोई उदय हुआ है। क्या राजा, क्या भिखारी, क्या योगी, क्या तपस्वी, सबको कर्म भोग भोगना पड़ता है। श्री लक्ष्मण जी ने कहा, ठीक कहा आपने। उनकी बात को समर्थन करते हुए श्री लक्ष्मण जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वास्तविकता यही है, सच्चाई यही है कि कोई किसी को सुख व दुख को देने वाला नहीं है। सभी मनुष्य अपने किए हुए कर्म के भोगता है। परंतु आप श्री राम जी को सोते हुए देख रहे हैं। क्या एक मनुष्य इतनी बड़ी विपत्ति आने पर इस प्रकार से खर्राटे लेकर के सो सकता है? नहीं। निषाद राज, श्री राम मनुष्य नहीं है, श्री राम जीव नहीं है, श्री राम परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर हैं। श्री राम जी भक्तों के लिए अवतार लेकर के, उनका कर्म बस जन्म नहीं हुआ है, वे अवतार लिए हैं और अवतार लेकर के चरित कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। उनको कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकता और कोई सुख उन्हें लालच में नहीं डाल सकता। श्री राम जी घर में थे तब भी वन में थे, वन में हैं तब भी घर में हैं, पलंग पर सो रहे थे तभी भूमि पर सोते थे, जब भूमि पर सो रहे हैं तभी पलंग पर सो रहे हैं। तो श्री राम जी की ईश्वरता से अवगत कराएं। परंतु लक्ष्मण जी ने पहले उनकी बात को समर्थन किया है। तो शास्त्र का यही नियम है। भगवान शिव ने कहा, देवी पार्वती तुम्हारा प्रश्न बहुत ही सुंदर है। उमा प्रश्न तब सहज सुहाई, सुखद संत सम्मत मोहि भाई। तुम्हारे प्रश्न सुखद है, संत सम्मत है और मुझे बहुत प्यारे लगे, क्योंकि श्री राम कथा के लिए प्रश्न किया है तुमने। और श्री राम कथा यह भागीरथी गंगा जी के समान है, जो समस्त प्राणी मात्र को पवित्र करने वाली है।
देवी, आपके सभी प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगे, आपकी सभी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, खूब प्रशंसा की है। इसके बाद कहा, देवी एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी। बाद में खंडन किया। और यदि भगवान से पहले ही डांट देते, पहले ही कह देते तुम पागल हो, बुद्धिहीन हो, तुम नारी हो, बताओ तुम सती तन में श्री राम जी को प्रभुत्व को देख चुकी हो और फिर इस प्रकार से बातें कर रही हो, तुम्हें कोई समझा नहीं सकता, मैं भी नहीं समझा सकता, इस प्रकार से डांट फटकार लगा के किनारे कर देते तो क्या होता। परंतु भगवान शिव ने ऐसा नहीं किया। सर्वप्रथम उनकी सभी बातों को समर्थन करके और फिर उन्होंने जो गलत कहा था उनका खंडन किया, विरोध किया। तो नियम है कि पहले अनुमोदन, समर्थन, फिर खंडन। पहले अनुमोदन फिर विरोध, पहले मंडन फिर खंडन, ये होना चाहिए। प्रभु कहते हैं सब ते कठिन राज मद भाई। मेरे भाई, आपने ठीक ही तो कहा, राजमद सबसे कठिन है। आपने कहा कहीं न राजमद दिन कलंकु, बिल्कुल ठीक कहा। राजमद सबसे कठिन है। जितने मादक पदार्थ हैं जगत में, जो भी नशीले पदार्थ हैं, जिनको सेवन करके मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, उन सब में यदि सबसे ज्यादा प्रभावशाली कोई है तो वह है राजमद। सबते कठिन राजमद भाई। मद 5 प्रकार के कहे गए हैं। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च। जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटकाः। जातिर्मद, विद्यामद, प्रतिष्ठा का मद, रूप का मद और यौवन का मद, ये 5 मद है। एक एक ही खतरनाक है, उनसे उनको बड़ा नुकसान होता है। जातिर्मद, विद्यामद, जाति का मद होना, घमंड होना हम उत्तम जाति के हैं। विद्या का मद होना हम बहुत बड़े विद्वान हैं। प्रतिष्ठा का मद होना हम बहुत बड़े प्रतिष्ठित हैं। रूप का मद होना कि हम बड़े सुंदर हैं। यौवन का मद होना कि हम तो जवान हैं। घमंड होना, ये 5 प्रकार के मद है। ये 5 मद से भी कोई ज्यादा घातक दुखदाई मद है तो वह है राजमद। सबते कठिन राजमद भाई। किसी संत ने ये कहा कि 5 ही नहीं बल्कि 6। विद्या तपो वित्त वपुः, विद्या तपो वित्त वपुः, कुले वयः, कुले वयः। विद्या, तप, वित्त, वपु माने शरीर, कुल और वयः माने अवस्था। अब ये जो संस्कृत काव्य की सूक्ति है, संस्कृत काव्य का यह श्लोक है कि विद्या का मद होना, तप का मद होना, तप का भी मद हो जाता, हम बड़े तपस्वी हैं। वित्त माने धन का मद होना, हम बड़े धनवान हैं। कुल का मद होना, हम श्रेष्ठ कुल के हैं। और वपुः माने शरीर का मद होना कि हम बलवान हैं, हम पहलवान हैं, बलवान हैं, किसी से कमजोर नहीं है।
और छठवां मद है वयः, अवस्था का मद, अर्थात वही युवावस्था का मद। एक संत ने कहा कि 8 मद होते हैं, 5, 6 आपने सुना। किसी संत ने कहा कि 8 मद होते हैं। कौन? कुल जाति बयरू पयरू, कुल जाति बयरू पयरू, ज्ञान ध्यान मद होई। ये ज्ञान ध्यान भी मद में आ गया। कुल जाति बयः रूपयरू, ज्ञान ध्यान मद होई। विद्या धन अष्टम मद ही, कहत राज मद कोई। विद्या धन अष्टम मद ही, कहत राजमद कोई। तो इस प्रकार से 8 मद के नाम लिए गए। भगवान श्री राघवेंद्र कहते हैं, भैया लक्ष्मण सब ते कठिन राज मद भाई, परंतु जो अचवत निरप मात ही तेई, जिन्ह गुरु साधु सभा नहीं सेई। जो अचवत निरप मात ही तेई। जो अचवत, अचवत माने पीने से। किसको पीने से? राज मद पीने से। जो अचवत माने जिसे अचवत माने पीने से, तेई नृप मात ही, तेई माने वही राजा मतवाला हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। कौन राजा? जिन गुरु साधु सभा नहीं सेई। जिन्होंने गुरु की सेवा नहीं की है, साधु सभा की सेवा नहीं की है, वे मतवाले हो जाते हैं। जिनको गुरु जी में प्रेम नहीं है, जिनको संतों में प्रेम नहीं है, वह मतवाले हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। जिस राज मद को पी करके वही राजा मतवाला होते हैं जो साधु सभा की सेवा नहीं किए। नाहिन साधु सभा जैसे, नाहिन साधु सभा जैसे। अचवत का मतलब हुआ पीना। अचवत माने पीना। विनय पत्रिका 24 पद में पढ़िए, मंत्र सो जाहि जपिए, मंत्र सो जाहि जपिए, जेहि अचवत भय अजर अमर शिव शरम। जेहि जपत भय अजर अमर शिव अचई हलाहल। मंत्र सो जाहि जपिए, जेहि जपत भय अजर अमर शिव अचई हलाहल। अचई माने पीना, क्योंकि भगवान शिव ने हलाहल विष को पान किया। महाबली में गोस्वामी जी ने लिखा 306 में, सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की। सुन रे तुलसीदास प्यास पपी है प्रेम की।
गोस्वामी श्री तुलसीदास जी की शब्दावली में अचवई का अर्थ पीना है, और यहाँ भी पीने के अर्थ में ही अर्थ प्रसंगोचित होगा। जो अचवत नृपमात ही तेई, अचवत माने पीने से। नाहिन साधु सभा जैसे ही, जिन्होंने साधु सभा की सेवा नहीं की है। शील की मिल बिनु बुध सेवकाई, सेवा आने से, सेवा करने से शील गुण की प्राप्ति हो। और ध्यान दीजिएगा, सेवा का मतलब ये नहीं कि हमारे मन के अनुकूल हम सेवा करें, हम जैसा चाहें जैसा करें, स्वामी हमारे मन के अनुकूल करें तब हम उनकी सेवा करें। ये तो ये हुआ कि अपनी ओर से जबरदस्ती करना। सेवा का मतलब होता है स्वामी की इच्छा को देखते हुए की प्रशंसा, सेवा करना। तो सेवा करने से शील गुण की प्राप्ति होती है। बहुत लोग कहते हैं हमारी बात मानते नहीं, हम क्या सेवा करें। आपकी बात मानेंगे तब आप सेवा करिएगा, ये तो जबरदस्ती वाली बात हुई। सेवा का मतलब सेवा, जैसे वह प्रसन्न रहे स्वामी वो करना। तो शील की प्राप्ति होती है, सेवा की प्राप्ति होती है, भगवान में प्रेम होता है। विनय पत्रिका का वह पद आप पढ़ते हैं 136 में, जब द्रवई दीन दयालु राघव साधु संगति पाइये, जहि दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाइये। जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भये, मद मोह लोभ सुबोध ते, मद मोह लोभ क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। कहने का भाव यह है कि जिनके मिले दुख सुख समान, अमान तादिक गुण भय। मद मोह लोभ क्रोध सुबोध ते सहज ही गए। सेवत साधु द्वैत भय भागे। साधु की सेवा से एक बहुत बड़ी उपलब्धि यह है कि जिनके मिले दुख सुख समान, दुख और सुख के प्रति समभाव आ जाता है और अमानतादिक गुण आ जाते हैं, अमानी बन जाता है वो। फिर क्या वो विकार है, मद है, मोह है, लोभ है, क्रोध है, ये सब सहज रूप से समाप्त हो जाते हैं। नाहिन साधु सभा जेहि सेई। वही राजा राजमद पी करके पागल हो जाते हैं, उन्मत्त हो जाते हैं। सुनहु लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच मह सुनान दिशा। सुनहु लखन भरत सरीसा। हे लक्ष्मण सुनिए, भरत सरीसा भल, श्री भरतलाल जी के समान भल माने अच्छे, अच्छे सज्जन, अच्छे संत। विधि प्रपंच मह सुनान दिशा। विधि प्रपंच माने ब्रह्मा जी के सृष्टि में न सुना गया है न देखा गया है। विधि प्रपंच में सुना न दिशा।
के संसार में, ब्रह्मा जी द्वारा निर्मित सृष्टि में, जगत में ना कोई सुना गया है ना देखा गया है। अब ठाकुर जी कह रहे हैं कि सुना न दिशा, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है। उनसे अधिक न कोई देखने वाला है, न उनसे अधिक कोई सुनने वाला है। सुना हूं लखन भल भरत सरीसा, विधि प्रपंच में सुना न दिशा। द्वारा निर्मित श्री भरत है ही नहीं। एक कहीं ये सहज सुहाए, आप प्रगट भय विधि न बनाए, आप प्रगट भय विधि न। भरत ही होय न राज मद, विधि हरिहर पद पाई, कबहू की काजी से करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। भरत ही होई न राज मद, विधि हरिहर पद पाई। विधि हरिहर पद पाई, भरत ही राज मद न होई। कि कबहू काजी सी करनी, क्षीर सिंधु बिन साई। की माने क्या? कबहू माने कभी, काजी माने खट्टाई के, सीकरणी माने बूंद से, एक क्षीर सागर का दूध फट सकता है अर्थात नहीं। क्षीर सागर कभी, क्षीर सागर का दूध कभी नष्ट नहीं हो सकता, फट नहीं सकता। भरत ही होई न राज मद, श्री अयोध्या जी के राज पद से श्री भरत को मद होना, यह सोचना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि श्री भरत परम साधु है। परम साधु है, और परम साधु का मतलब होता है कि वह परम वैराग्यवान हो। कहिए तात सो परम विरागी, कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। कहिए तात सो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। होई न राज मद, श्री भरत को राज मद नहीं हो सकता भैया लक्ष्मण। त्रिदेव का पद उन्हें प्राप्त हो जाए, फिर अयोध्या जी के राजपद से कैसे मद होगा उनको। अच्छा, श्री राम जी ये कह रहे हैं कि भैया भरत को राजपद पाने पर भी, राजपद प्राप्त होने पर भी मद नहीं हो सकता, परंतु ये नहीं कह रहे हैं कि भैया भरत राजपद ग्रहण ही नहीं किए हैं। क्यों? अभी ऐसा क्योंकि अभी श्री राम जी भी नहीं जानते हैं कि भैया भरत राजपद स्वीकार किए हैं कि नहीं। विधि हरिहर पद पाई, ये सबसे बड़ा पद है, त्रिदेव का पद है। ब्रह्मा सृजन करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं, और तीनों एक एक गुण के अधिष्ठात्री देवता हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं, भगवान विष्णु सतोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं, भगवान शिव तमोगुण के अधिष्ठात्री देवता हैं। और सबसे बड़ा पद एक ब्रह्मांड में यदि कोई है तो वह है विधि। पालन का अधिकार, संहार का अधिकार,
तभी श्री भरत की साधुता में कोई कमी नहीं आएगी। श्री भरत परम वैराग्यवान हैं। भरत ही होई न राजमद विधि हरिहर पद पाई। श्री भरत समुद्र के समान है, क्षीर सागर के समान है। और राजमद क्या है? ये कांजी सीकरनी के समान है। ध्यान दीजिएगा, नदी तालाब अपनी मर्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन सागर अपनी मर्यादा कभी नहीं छोड़ता है। सागर निज मर्यादा रहीं। सागर मर्यादा छोड़ दें तो सब जलमग्न हो जाए। नदी मर्यादा छोड़ देती है, तालाब मर्यादा छोड़ देता है, लेकिन सागर अपनी मर्यादा में रहते हैं। वैसे ही संसार में चाहे जो भी हो, वो देवलोकवासी हो, भूलोकवासी हो, पाताल लोकवासी हो, तमाम लोकांतरवासी हो, वे पद पा करके मर्यादा भले छोड़ दें। जैसा कि श्री लक्ष्मण जी ने कहा, शशि गुरु ते गामी नहुसा चढ़े भूमि सुर जान, लोक वेदते विमुख धमन बेन समान, सहस बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहिन राजमद दीन कलंकु। बड़े बड़े लोग उन्मत्त हो गए। क्या देवेंद्र, क्या चंद्रमा, क्या नहुस, क्या राजा बेन, बड़े बड़े लोग ये सब राजपद पा करके पागल हो गए, पगला गए सब। श्री रघुनाथ जी कहते हैं भले ही ये लोग पागल हो जाए, उन्मत्त हो जाए, लेकिन श्री भरत को यदि त्रिदेव का पद प्राप्त हो जाए, नहुस को तो केवल इंद्र का पद प्राप्त हो, इतने में पागल हो गए। और श्री भरत को त्रिदेव का पद प्राप्त हो जाए, फिर भी श्री भरत में राजमद नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। कबहू की कांजी सी करनी। कांजी यह एक प्रकार की खटाई है, एक प्रकार के खटाई, खट्टे रस। वैसे 2-3 दिन तक छाछ को, मट्ठे को छोड़ दीजिए तो वही कांजी बन जाता है। वो छाछ को थोड़ा सा नमक छोड़ करके, नमक डाल करके 3 दिन छोड़ दीजिए तो वह इतना खट्टा हो जाएगा कि वही कांजी का रूप ले लेगा। वो बिल्कुल खट्टा, मट्ठा वैसे खट्टा होता है। और 2-3 दिन बीत जाए तो फिर क्या होगा? फिर भी कांजी अलग तरीके से बनाया भी जाता है, जैसे राई, नोन और भी तमाम वस्तुएं हैं जिसको मिलाने करके एक खट्टाई रस बना लिया जाता है। लेकिन उस कांजी से, वो भी कांजी सी करनी, कांजी सी करनी, कांजी रस और सीकरनी माने उसका एक बूंद, एक कण। जैसे किसी जल भरा पात्र में, दूध भरा पात्र में, तेल भरा पात्र में एक सींक लीजिए, एक सींक लीजिए और उसमें डुबाइए और डुबा करके उठा लीजिए। उठाने के बाद फिर इसके बाद उसको थोड़ा सा झटकिए, उसमें से जो बूंद गिरता है उसी को सीकरनी कहते हैं। सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो आनंद सिंधु सुख राशि। तो सीकर उसी को कहते हैं, सीकर कहते हैं। सीक उसमें डुबाइए और डुबाने के बाद उठा लीजिए, उठाने के बाद झटकिए, फिर जो गिरता है उसी को सीकरनी कहते हैं, एक बूंद, एक कण। तो जरा सोचिए कि लोटा में, गिलास में, कटोरे में, बाल्टी में, कढ़ाई में दूध हो, उसमें थोड़ी सी खटाई डाल दीजिए, भले दूध फट जाएगा, नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो सागर है, दूध का सागर है, क्षीर सागर है, उसमें कांजी सीकरनी, सीकरनी माने एक बूंद खटाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुंटलों खटाई डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। वहां कुंटलों खटाई रस डाल दीजिए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही श्री भरत क्षीर सागर के समान गंभीर, धीर, परम वैराग्यवान हैं।
यहाँ चाहे सारे पद इनको प्राप्त हो जाएं, फिर भी इनको मद कभी हो ही नहीं सकता। श्री रघुनाथ जी कहते हैं, तिमिरु तरुण तरनी मको गिलाई, गगन मगन मक मेघ ही मिलाई, तिमिर तरुण तरनी मकु गिलाई। तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनी ही मकु गिलाई। भैया लक्ष्मण, ये अंधेरा, ये अंधकार, तरुण तरनी ही, तरुण माने युवा, मध्याह्न काल के, तरनी माने सूर्य को, मकु माने चाहे, मकु माने चाहे, भले ही, कदाचित, गिलाई माने निगल जाए। ऐसा होता नहीं है कि अंधकार मध्याह्न के सूर्य को निगल जाए। अंधकार में वह सामर्थ्य नहीं है। अरे मध्याह्न की बात जाने दीजिए, प्रातः काल के सूर्य को भी नहीं निगल सकते, लेकिन असंभव संभव हो जाए। तिमिर माने अंधकार, तरुण तरनी ही माने मध्याह्न काल के सूर्य को, मकु माने भले ही चाहे निगल जाए, गिलई माने निगल जाए, खा जाए, उनको नष्ट कर दें। अरे भाई, सूर्य को देख करके कोसों दूर अंधकार भागता है। सूर्य को देख करके अंधकार कोसों दूर भागता है, बहुत दूर भागता है। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। प्रातः काल हम लोग सूर्य को नहीं देखते, लेकिन अंधकार भाग गया होता है, देखते हैं। अंधकार चला जाता है बहुत दूर, तब जाकर सूर्य भगवान दिखते हैं। रविमंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। और सूर्य को कभी परिश्रम नहीं करना पड़ता अंधकार को भगाने के लिए, मिटाने के लिए। वे भानु बिनु श्रम तम नासा, बिना परिश्रम के अंधकार समाप्त हो जाता है सूर्य भगवान के उदय होने से। कागभूषुंडी जी ने भी इसी तरह से कहा, अंधकार बरु रवि ही नसावे। ऐसा कहाँ हो जाए, असंभव संभव हो जाए। अंधकार बरु रवि ही नसावे, परंतु राम विमुख न जीव सुख पावे। तो तिमिर तरुण तरनी ही मकु गिलई, और गगन मगन मकु मेघ ही मिलई। इस पर दो अर्थ किए गए हैं, थोड़ी सावधानी सुनिएगा। एक अर्थ संतों ने ये किया कि गगन मगन, गगन माने आकाश, मगन माने तन्मय हो करके, तल्लीन हो करके, मकु माने चाहे, मेघई मिलई माने मेघ में मिल जाए, मेघ में मिल जाए। बहुत बृहत, बहुत बड़ा आकाश, जिसकी कोई सीमा नहीं, कोई अंत नहीं, जिस आकाश के नीचे अनेक ब्रह्मांड हैं, उन आकाश के बारे में कहा कि वह आकाश
मगन हो करके, तन्मय हो करके, मकु माने भले ही चाहे, कदाचित वह मेघ में मिल जाए। एक अर्थ ये, पर ध्यान दीजिएगा, दूसरा अर्थ पहले सुन लीजिए, तब इस पर विचार करेंगे हम लोग। दूसरा अर्थ संतों ने यह कहा कि गगन मकु मेघ ही, गगन मकु मेघ ही मग न मिलई। गगन माने आकाश में, मकु माने चाहे, चाहे भले ही, मेघ ही माने मेघ को, मग न, मगन शब्द को आप इस प्रकार से मग न अलग अलग कर दीजिए, तो अर्थ होगा कि आकाश में मेघ को चाहे, मग न मिले माने मार्ग न मिले, रास्ता न मिले, ये अर्थ। अयोध्या जी के संतों ने, हमारे गुरुजनों ने इसी अर्थ को स्वीकारा है। कहिए क्यों? तो यदि गोस्वामी जी को यह कहना होता कि आकाश मेघ में इस प्रकार से मिल गया, बिल्कुल कि उसको पता ही नहीं है, गगन मगन मक मेघ ही मिले, गगन भले ही मेघ में जाकर के तल्लीन होकर मिल गया, तो इससे अच्छा तो ज्यादा रोचक तब होता कि यह कहते कि गगन तारा में मिल गया, क्योंकि तारा बहुत छोटा है, और ज्यादा अच्छा लगता। इसीलिए यहां पर मेघ में आकाश को तल्लीन होना कहना उतना उचित नहीं लग रहा है, जितना कि यह कहना उचित लग रहा है कि आकाश में मेघ को रास्ता भले ही ना मिले। आप कहिए कि इसमें क्या रोचकता है, क्या विशेषता है? तो विशेषता यह है कि आकाश बहुत बड़ा है। तुम ही आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ा ही नहीं पावई अंता। आकाश का कोई अंत नहीं है। मेघ किसी एक देश, एक प्रांत, एक क्षेत्र में होता है। मेघ आकाश के किसी कोने में एक जगह रहता है। आजकल समाचार के माध्यम से, टीवी चैनल वगैरह के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से हर कोई जान लेता है कि अमुक प्रांत में वर्षा हो रही है और अमुक प्रांत में खिली धूप है, अमुक जगह पानी बरस रहा, अमुक जगह बिल्कुल सूखा पड़ा है, अमुक प्रांत, अमुक प्रांत, अमुक प्रदेश। तो इसका मतलब ये हुआ कि आकाश इतना बड़ा है कि मेघ आकाश के किसी कोने में ही रहता है। लेकिन इतने बड़े आकाश में मेघ को भले ही रास्ता न मिले, अर्थात पूरे आकाश में वह व्याप्त हो जाए, छा जाए, जबकि ये संभव नहीं है, ऐसा होता नहीं कभी। फिर भी मान लो और गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी। घट जोनी, घट जोनी माने घड़े से पैदा होने वाले श्री अगस्त जी महाराज गोपद जल बूढ़ही, गोपद जल माने गोखुरबत जल में डूब मरे, जिन्होंने 3 अंजुलि में पूरे सागर के पानी को पी गए, सागर को सुखा दिए, ऐसे श्रीमान सामर्थ्यवान परम तपस्वी श्री अगस्त जी महाराज में डूबकर मर जाए। गोपद जल, गोपद क्या है?
नरम भूमि पर, भूमि नरम हो और गौ जब चलती हैं तो उनके पांव के खुर से गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे में वर्षा होने से पानी भर जाता है। उस पानी में डूब करके अगस्त जी भले ही मर जाए, क्या ये संभव है? नहीं। गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी। बरु माने भले ही, चाहे, छोनी माने पृथ्वी, सहज क्षमा छाड़ई, सहज माने स्वाभाविक जो उनमें क्षमा गुण है उसको छोड़ दें। पृथ्वी में स्वाभाविक क्षमा गुण है, स्वाभाविक रूप से क्षमा करती हैं पृथ्वी, उनका नाम ही है सर्वसहा। सर्वसहा उनका नाम, बहुत सहती हैं पृथ्वी मैया। लेकिन वह पृथ्वी क्षमा गुण को भले ही परित्याग कर दे, जो उनमें सहज क्षमा गुण है। ऐसा होता नहीं, पर मान लो पृथ्वी क्षमा गुण को जब छोड़ देंगे तो क्या होगा? हम लोग यदि अच्छा कार्य पृथ्वी पर करते हैं तो बुरा भी, जो भी काम है सब पृथ्वी पर ही करते हैं। जो भी निंदनीय कार्य है सब पृथ्वी पर ही करते हैं। तो इस प्रकार से पृथ्वी सहती हैं, बहुत सहती, उनका नाम ही सर्वसहा है। सहज क्षमा बरु छाड़ई छोनी, छोनी माने पृथ्वी, और मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न निरपमद भरत ही भाई। मसक फूंक, मसक फूंक, हाँ, मच्छर के फूंक से। कभी फूंक देखा है? हम लोगों ने देखा तो नहीं, लेकिन मच्छर के आगमन से लगता है कि वो आ गया, आभास तो होता ही है। मसक फूंक, मकु माने चाहे, भले ही, मेरु उड़ाही, सुमेरु पर्वत उड़ जाए, परंतु भैया भरत को राजमद नहीं हो सकता। होय न निरपमद भरत ही भाई। हे भैया लक्ष्मण, भैया भरत को राजमद नहीं हो सकता। अरे भैया वह सुमेरु, कौन सुमेरु? जो लाखों योजन ऊंचा है, बहुत बड़ा पर्वत जिसकी परिक्रमा भगवान सूर्य करते हैं, जहां छुपने के देवताओं के लिए गुप्त स्थान है, ब्रह्मा जी का जो सभा स्थल है, दिव्य वह पर्वत, स्वर्णमय पर्वत, चमचमाता हुआ पर्वत, उसको हवा का कोई वेग नहीं हिला सकता क्योंकि वह अचल है। लेकिन वह पर्वत मच्छर के फूंकने से उड़ जाए। मसक फूंक मकु मेरु उड़ाई, असंभव संभव हो जाए, लेकिन श्री भरत को राजमद कभी नहीं हो सकता। लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, तुम्हारी शपथ, पिताजी की कसम, मैं सत्य कहता हूं, श्री भरत के समान पवित्र और सुंदर भाई न हुए हैं, न हैं, न होने वाले हैं। लखन तुम्हार शपथ पितुआना, सुचि सुबंधु नहीं भरत समाना। श्री रघुनाथ जी इस प्रकार से श्री भरतलाल जी की महिमा गा रहे हैं। प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री विनय पत्रिका से।